नमस्कार, मैं हूं जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। इस वक्त मास्क आपके लिए सुरक्षा कवच है और इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे और जब भी मास्क लगाएं सही तरीके से लगाएं, अपने मुंह और नाक को कवर करें और इस महामारी से लड़ने में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाइए। विनाश की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है और इन दोनों राज्यों के कई जिलों में जोरदार बारिश के साथ ही तूफानी हवाएं चल रही हैं। आपके सामने 6 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर ओडिशा के भद्रक की है, जहां यास के टकराने के बाद से जोरदार बारिश हो रही है। दूसरी तस्वीर ओडिशा के ही बालासोर की है, जहां समंदर का पानी एक होटल में घुस गया। तीसरी तस्वीर ओडिशा के केंद्रापड़ा की है, जहां तूफान की वजह से मूसलाधार बारिश हो रही है। चौथी तस्वीर पश्चिम बंगाल के दीघा की है, जहां कई रिहायशी इलाकों में समंदर का पानी घुस चुका है, कई गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। पांचवी तस्वीर बंगाल के दक्षिण 24 परगना की है, जहां नदियों का पानी कई गांवों में घुस गया है। छठी तस्वीर उत्तर 24 परगना की है, जहां तूफानी हवाओं की वजह से कई मकान धराशायी हो गए हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं और यास तूफान ओडिशा के भद्रक से टकराया है, उसके बाद इसका असर भी है। आप देखिए होटल में पानी घुस चुका है और केंद्रपड़ा में भी भारी बारिश हो रही है। चौथी तस्वीर बंगाल के दीघा की, यहाँ पर हालात ज्यादा खराब है, पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। ऐसे में आप देखिए ये जो गाड़ी है ये तैरती हुई नजर आ रही है और बंगाल के गांव में भी पानी घुस चुका है। उत्तर 24 परगना में देखिए मकान धराशायी हो गया है। तूफान की लैंडफॉल की प्रक्रिया करीब 3 घंटे तक चलेगी। इस बीच ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बहुत भारी बारिश होगी। दोपहर के बाद तूफान की रफ्तार कुछ कम हो जाएगी, लेकिन तूफान आगे बढ़ता रहेगा। तूफान के असर की वजह से बंगाल के कई जिलों में बारिश हो सकती है। शाम से ही झारखंड में भी बारिश शुरू हो जाएगी और अनुमान के मुताबिक 27 तारीख की सुबह तक तूफान के झारखंड पहुंच जाएगा। झारखंड के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। तो आप देखिए कि समुद्री इलाकों में इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है और जो तूफान पर तैयारी है उसके लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात है, कोस्ट गार्ड को भी तैनात किया गया है। तो स्थिति जो है वो भयावह इसलिए है क्योंकि अभी तूफान की रफ्तार काफी ज्यादा है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ओडिशा की पहली तस्वीर भद्रक की, जहां पर यह तूफान टकराया और असर यह हुआ कि भारी बारिश। पश्चिम बंगाल में आप देखिए कि यहाँ पर हालात भी चुनौतीपूर्ण है और किन किन राज्यों में यास का असर देखने को मिल रहा है ये आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। झारखंड जो कि कल इसका असर दिखेगा, इसके अलावा बिहार में भी और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तो भारी बारिश हो रही है और तूफान दोपहर के बाद कमजोर पड़ने का अनुमान है, लेकिन उसके बाद ही तबाही का आकलन भी होगा क्योंकि यास तूफान काफी ज्यादा खतरनाक है। यास तूफान के बंगाल के तट पर टकराते ही तूफानी हवाएं चलने लगी। बंगाल के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। दक्षिण 24 परगना के गांव में पानी घुस चुका है। दीघा में तो कई गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। दक्षिण 24 परगना के संदेश खाली में बारिश की वजह से बांध टूट गया है, ये पानी गांव में घुस गया है। उत्तर 24 परगना में आंधी और बारिश से 80 घरों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल ही नहीं बिहार और झारखंड तक यास का असर महसूस किया जाएगा। पूर्वी मेदिनीपुर के दीघा में तूफान से बड़ा नुकसान हो सकता है। साइक्लोन यास प्रभावित इलाकों में टकरा चुका है और हमारे साथ बात करने के लिए इस पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य हैं राजेंद्र सिंह जी। सर, अभी क्या प्रारंभिक सूचना मिली है, कहां-कहां टकराया है? देखिए, अभी ये टकरा गया है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट पे। ये जो है साइक्लोन सुबह 10:20 पे आ चुका है, टकरा चुका है। लैंडफॉल इसका जो है हो चुका है।
इसका नेचर क्या है, स्पीड कितनी है, कितने डिस्ट्रिक्ट को अभी तक इफेक्ट किया है और आकलन क्या किया गया था? देखिए, आकलन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो आकलन जब से हमें ये मालूम हुआ है कि 19 तारीख को साइक्लोन आ रहा है, तो 19 तारीख से ही हमने अपने सारे स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करना शुरू किया था। और इसके अंतर्गत 21 तारीख को एनडीएमए ने पहली मीटिंग की थी सारे स्टेट के साथ, जो कि ईस्ट कोस्ट में जितनी स्टेट इसके क्षेत्र में आ रही थी। और 22 तारीख को जो है माननीय कैबिनेट सेक्रेटरी ने जो है एनसीएमसी की मीटिंग की थी। और 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय जो है मीटिंग सारे अधिकारियों के साथ की थी। और 24 को मई को जो है माननीय गृह मंत्री जी ने उच्च अधिकारियों के साथ साथ जो है इसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी एक मीटिंग की थी। तो तैयारियां पूरी व्यापक थी और बड़े स्तर पे जो है हमने इसके लिए जो है स्टेट्स को और सेंटर को जो है सारी एजेंसीज को तैयार किया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में यास तूफान की वजह से भारी बारिश हो रही है। जिले के संदेश खाली इलाके में नदी पर बना एक बांध तक टूट गया, जिसकी वजह से कई गांव में पानी भर चुका है। इसके बाद एनडीआरएफ की टीमें गांव में फंसे लोगों को निकालने और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुट गई। तो आप देखिए दक्षिण 24 परगना की तस्वीरें, और तस्वीरें भयावह इसलिए है क्योंकि पानी देखिए अब रिहायशी इलाकों में घुस चुका है और जो इलाके हैं वहां पर बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। कई इलाकों में पानी भर चुका है और काफी ज्यादा नुकसान भी ये तूफान पहुंचाने वाला है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के गंगा सागर इलाके में यास तूफान की वजह से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। इलाके से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में वहां मौजूद कपिल मुनि मंदिर में पानी भरा नजर आया। आसपास के इलाके भी डूबे नजर आए। इलाके की सड़कें पानी में डूब गई। देखने से ऐसा लगा जैसे वहां कोई नदी बह रही हो। तो बालासोर की तस्वीरें आप देखिए, और यहाँ पर ये जो पानी की रफ्तार है वो काफी ज्यादा है। ऐसे में चिंता ज्यादा बढ़ गई है। तो ओडिशा के बालासोर में यास तूफान की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। वहां से आई एक तस्वीर में तो होटल के अंदर समंदर का पानी घुसता दिखाई दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। होटल के अंदर ही घुस रहा है। अब देखें होटल के अंदर पानी है वो घुस रहा है, और उसका जो टाइड है उसका भी हाइट आप देख सकते हैं कितने जोर से ये टाइड आता है और कितने जोर से ये टाइड अभी होटल के अंदर आ रहा है, जो 20 मीटर के दूर में रहता था। और ये होटल 15 फुट ऊपर है, लेकिन उसका चलते बावजूद अभी देखिए कैसे पानी घुस रहा है होटल के अंदर। ये है भयंकर तूफान। आज हम कहर दिखा रहे हैं कितने जोर से, जैसे बोला जा रहा था 4 मीटर के आसपास ये जो लहर होगा, 4 मीटर के आसपास लहर देखा जाएगा, वो भी दिखाई जा रहा है। अभी लंबे बड़े बड़े जो लहर है वो आ रहे हैं, उसके साथ हवा भी 120 से ज़्यादा के स्पीड में चल रहा है। और जैसे ही साइक्लोन का लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगा, जो रुख है और भी ज़्यादा बढ़ेगा और जोर से और भी हवा चलने लगेगा। लेकिन अभी ये जो समुद्र का लहर है वो परेशान करने वाला समय है, क्योंकि जो कोस्टल एरिया के जो घर है वो उसके गांव में, उसके घर में पानी पहुंचने का भय भी रहेगा। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास गंभीर तूफान में तब्दील होने के बाद आज ओडिशा के तट से टकराया। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराने से पहले ही इसने तबाही मचानी शुरू कर दी थी, जिसका असर पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में नजर आया, जहां कई घर टूटकर बर्बाद हो गए। एहतियातन बंगाल में करीब 11.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया, जबकि यास के असर को देखते हुए कई राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही राहत और बचाव के लिए हर तरफ पुख्ता तैयारी है। आ गया चक्रवाती तूफान यास। ओडिशा के धामरा में तट से टकराया यास। पश्चिम बंगाल ओडिशा में सबसे ज्यादा असर। जिंदगी बचाने के लिए दमदार बंदोबस्त।
गरजते बादल, तेज हवाएं और धुआंधार बारिश के बीच तेज रफ्तार से चक्रवाती तूफान यास ओडिशा के भद्रक जिले में धामरा तट से टकराया। इस दौरान भद्रक के तटीय इलाकों में तेज रफ्तार से ऐसी हवाएं चली कि रास्ते में जो कुछ आया उसे उड़ा ले गई। हम अभी उड़ीसा के भद्रक जिला पे धामरा बीच पर है, जहाँ पे यस लैंडफॉल हो सकता है। पहले थोड़ा तस्वीर आपको दिखाएंगे। भयंकर होता जा रहा है यस तूफान, और वही चित्र बयान कर रहा है कि चक्रवात की कारनामा कितना तेज है। हवा की रुख बढ़ रखता है और दूसरी तरफ भारी बारिश भी हो रही है और पेड़ उखड़ गई है। सड़क पर खड़े होकर लाइव करना मुश्किल भी हो गई है। लैंडफॉल करके उस वक्त हवा का स्पीड 140 लेकर 160 तक रहेगा और कुछ जगह में ज्वार भी आ सकता है। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे जो लैंडफॉल करेगा। जो तस्वीर है उड़ीसा का भद्रक जिला में धामरा ब्रिज के पास, जहां पे तूफान यस लैंडफॉल कर सकता है। ये तस्वीर ही बयान कर सकता है कि लैंडफॉल कितना भयंकर हो सकता है। उधर पश्चिम बंगाल में भी तूफान ने दस्तक दी तो रिहायशी इलाकों में पानी तेज रफ्तार से भरने लगा। पश्चिम बंगाल में समंदर में उठती बेकाबू लहरें चक्रवाती तूफान यास के गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की गवाही दे रही थी। सुबह के वक्त तटीय इलाकों से टकराने से पहले ही इसका असर तेज हो चुका था। ओडिशा के भद्रक जिले के धामरा में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई तो पश्चिम बंगाल में समंदर में 5 से 6 फीट ऊंची लहरें उठने लगी। तूफान का आगाज ही इतना भयंकर था कि दीघा में 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। देश भर में कोरोना के खतरों के बीच तीनों कृषि सुधारों की वापसी की मांग कर रहे किसान आज विरोध दिवस मना रहे हैं। एक तरफ देश जहां कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में विरोध दिवस मना रहा है, क्योंकि आज दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो गए और यही वजह है कि आज किसान पूरे देश में काला दिवस मना रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के समय किसान घर और गाड़ियों पर काले झंडे लगाकर कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली की गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया और नारेबाजी भी की। तो किसान विरोध कर रहे हैं। देश भर में विरोध दिवस मनाने का किसानों ने ऐलान किया था। संयुक्त किसान मोर्चा का यह ऐलान था और बड़ी बात यह है कि इस विरोध प्रदर्शन को 12 विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया है। दरअसल किसान 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और 6 महीने पूरे होने के मौके पर वो आज काला दिवस मना रहे हैं। उनके हाथों में काले झंडे हैं। किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान राकेश टिकैत के साथ बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और विरोध दर्ज करवाया, लेकिन इस बीच एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली जब विरोध कर रहे लोगों में काफी लोगों ने मास्क नहीं लगाया था। जिन्होंने मास्क लगाए भी थे वो सही तरीके से नहीं लगाए गए थे। खुद राकेश टिकैत ने भी मास्क सही तरीके से नहीं लगाया था, जबकि कोरोना की महामारी दिल्ली समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में अभी भी खतरनाक रूप में मौजूद है। तो आप देखिए कि ये जो किसान हैं इन्होंने मास्क नहीं लगाया है और ऐसे समय में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये किसान कोरोना को दावत दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शन के समय नियमों का पालन नहीं हुआ। किसी ने भी यहाँ पर मास्क नहीं लगाया था। एक तरफ गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें, दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें, और आप देखिए कि लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। हालांकि जो ये महिलाएं हैं उन्होंने अपने चेहरे को कवर किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखिए एक महिला जो कि मास्क नहीं लगाया है। तो तस्वीरें ये शर्मनाक है इसलिए क्योंकि देश इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है और सबसे बड़ी महामारी है। उसके बावजूद ये 2 तस्वीरें सामने आई है जहां पर इन लोगों को कोरोना का डर नहीं है। और सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे वक्त में आंदोलन जरूरी है या फिर जान की हिफाजत करना। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर दावा किया कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती है आंदोलन जारी रहेगा। सर, 6 महीने से आपका प्रदर्शन चल रहा है, इस दौरान क्या कुछ मिला, क्या कुछ हासिल हुआ, आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है कि जो देश में आंदोलन अलग अलग जगह चलते थे, अलग अलग बैनर देश में थे, वे सब एकजुट हुए, इकट्ठे आए हैं।
ये लगता है। तो इसका असर क्या हुआ, क्योंकि सरकार अभी भी कहीं ना कहीं ठंडी पड़ी हुई है। नरेंद्र सिंह तोमर ने बीते दिनों भी ये कहा था कि आखिरी जो प्रपोजल आपको दिया गया था कि 18 महीनों के लिए इस पे होल्ड लगा देते हैं। हाँ, 1 साल तो हो ही गया और 6 महीने और यहीं रुक जाएंगे, फिर देख लगे आगे क्या करते हैं। बीजेपी ने किसानों के काला दिवस को फ्लॉप बताया। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने दावा किया कि कृषि सुधार कानूनों पर विपक्षी दलों ने भ्रम पैदा किया और जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, किसान नहीं। किसान है वो खेतों में है, जो किसान है वो खेती का कार्य कर रहे हैं। ये लोग जो सड़कों पर बैठे हैं ये राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं। ये जो किसान संगठन है वो लोग जो आज काला दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, देश के किसानों ने उनके काला दिवस को नकार दिया है। क्योंकि जो भ्रम कांग्रेस पार्टी, वामपंथी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, अन्य राजनीतिक दलों ने, जो विपक्षी पार्टियों ने जो भ्रम पैदा किया था किसानों के मन में, वो भ्रम कब का टूट गया है। खुफिया एजेंसियों ने किसान आंदोलन को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि किसान आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्व कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। साथ ही अलर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो आंदोलन में घुस सकते हैं समाज विरोधी तत्व और सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हमारे सहयोगी नीतीश कुमार की यह खबर है कि जो असामाजिक तत्व हैं वो नुकसान पैदा कर सकते हैं और इसको लेकर के सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट भी जारी किया है, क्योंकि किसान लगातार आंदोलन पर अड़े हुए हैं और आज वो काला दिवस भी मना रहे हैं। इसको लेकर के खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि जो असामाजिक तत्व है वो माहौल को खराब कर सकते हैं। किसानों का विरोध पंजाब के कई हिस्सों में दिख रहा है। वहां मुक्तसर में अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने भी अपने घर पर काला झंडा लगाकर खुद को किसानों के साथ खड़ा दिखाया। इसके साथ ही अमृतसर में विक्रम सिंह मजीठिया ने भी अपने घर पर काला झंडा लगाकर कृषि सुधार कानूनों पर विरोध दर्ज किया। पंजाब के अमृतसर में किसानों ने विरोध दर्ज करते हुए काले झंडे दिखाए। वहां कई किसान अपने घरों से ही विरोध प्रदर्शन करते दिखे, तो वहीं एक ट्रैक्टर पर बैठे कुछ लोग भी अपने हाथों में काले झंडे लिए दिखाई दिए। उन्होंने भी सरकार से मांगों को मानने की अपील की। यहाँ पर ना तो कोई मास्क नजर आ रहा है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, तो इस चीज़ को किसान कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि जो काले कानून मोदी सरकार ने बनाए हैं उनको 6 महीने पूरे हो गया दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों को अपना प्रोटेस्ट करते हो, लेकिन मोदी सरकार जो इस प्रोटेस्ट को देख ही नहीं रही, उनको आंखें बंद कर रखी हैं। तो रद्द कर देना चाहिए। रद्द कर देंगे तो धरना जो अपने आप जो समाप्त हो जाएगा। अगर रद्द नहीं करते तो हमारा धरना जो ऐसे चलेगा। तो अमृतसर की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर किसानों ने हाथों में काले झंडे लिए और अपना विरोध दर्ज किया। किसान आंदोलन को लेकर के उन्होंने कहा कि सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है और इन्होंने अपने अपने घरों से ही विरोध दर्ज किया। तो पंजाब के अमृतसर की तस्वीरें, क्योंकि कई इलाकों में इसका असर देखने को मिला है जो किसान आंदोलन है, और पंजाब के अमृतसर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि वहां पर कोरोना की वजह से लोग घरों में हैं और ऐसे में आप देखिए अपने वाहनों में, घरों में काले झंडे लोगों ने दिखाए।